हाल ही में त्रिपुरा के एक क्षत्रिय राजनेता ने आदिवासियों, गैर आदिवासियों और त्रिपुरी आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य के रूप में ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंबदा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटर त्रिपुरालैंड की। आइए जानते हैं क्या है ग्रेटर त्रिपुरालैंड। इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग की जा रही है, जिसे ग्रेटर त्रिपुरालैंड नाम से जाना जा रहा है। प्रस्तावित मॉडल के तहत ग्रेटर त्रिपुरालैंड में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गांव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को शामिल करना है। हालांकि यह विचार केवल त्रिपुरा के आदिवासी परिषद क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों जैसे असम, मिजोरम आदि में फैले त्रिपुरियों के टिप्रासा को भी शामिल करना चाहता है। गौरतलब है कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा त्रिपुरालैंड राज्य पार्टी और IPFT का विलय त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल्स रीजनल अलायंस में हुआ है। ऐसे में इस नई राजनीतिक मांग ने पूर्वोत्तर राज्य में हलचल पैदा कर दी है। आइए देखते हैं त्रिपुरा में जातीय राजनीति को। हाल के सालों में त्रिपुरा में नेशनल वॉलंटियर्स, यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स जैसे कई गैर कानूनी विद्रोही संगठनों ने वहां की शांति भंग की है। ये सभी संगठन अलग अलग जातीय और सामुदायिक तर्ज पर राज्य के बंटवारे की मांग कर रहे थे। विश्व मोहन देव वर्मा के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा वहां पर एकमात्र सक्रिय विंग है। 1990 में ATTF का गठन किया गया था। यह समूह अभी निष्क्रिय है। त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स ने 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ एक शांति समझौते के अनुसार आत्मसमर्पण किया था। आइए एक नज़र डालते हैं त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद पर। त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 7132.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% कवर करता है। हालांकि राज्य की 37 लाख लोगों की आबादी में आदिवासियों की संख्या 1/3 ही है। त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद के तहत 70% भूमि पहाड़ियों और जंगलों से ढकी है और ज़्यादातर निवासी झूम यानी स्लैश और बर्न की खेती करते हैं। आदिवासी परिषद की 28 सीटों के अलावा राज्य विधानसभा में 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जबकि आदिवासी मतदाता कम से कम 10 सीटों में एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। गौरतलब है कि संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करती है। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। इसी तरह से जल, जंगल, जमीन पर जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पेसा कानून भी लागू किया गया है। तो ये है त्रिपुरालैंड, जिसने त्रिपुरा में अभी तबाही मचाई हुई है। देखिए आगे क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।